मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कल होगी कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर होगा निर्णय। उद्यमियों को अब साल में 2 बार मिलेगी एनओसी, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बदली व्यवस्था। पैदल यात्रा करने वाले साधु संतों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू, 4 धाम यात्रा में सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य। प्रदेश में 82 नए कोरोना संक्रमित मिले, बीते 24 घंटों में की गई 327 सैंपलों की जांच। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की राह होगी आसान, सोनप्रयाग से कालीमठ को जोड़ेगी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग। अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, 36 डिग्री पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है। फोर्स में जंगलों से सटे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। हरिद्वार के BHEL स्थित सभागार में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल लोगों के साथ ही राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बड़ोला ने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए कई अहम जानकारियां दी और उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की। साकेत बड़ोला का कहना है कि विलेज वॉलंटियर फॉर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होने के लिए ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप पहले तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको दें कि किस तरह की घटना हुई है। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गांव लगे हैं, वहां पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि VVPF बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, जिसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग, जब ऐसा ही कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए उसकी बेसिक ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हमारी तरफ से उनको स्पेशल किट, सुरक्षा जो किट है उसके बारे में दिया जा रहा है। खबर हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिलमिलाए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगाकर CBI का गलत उपयोग कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए समन भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है और इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समित टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले CM अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और निरंतर बढ़ते हुए कुनबे को देखकर आने वाले समय में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझ रही है। इसके चलते आम आदमी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर CBI द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री, एक कट्टर ईमानदार, जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। शराब घोटाला तो एक बहाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पैर से लेकर सिर तक घोटाले से, भ्रष्टाचार से भरी पड़ी हुई है। ये तो एक बहाना है। ये हमारे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर शराब नीति घोटाले मामले की खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हो रहे पूछताछ के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। वहीं देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की हकीकत को जनता के समक्ष रख रहे थे, जिससे परेशान होकर केंद्र सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई को लगा रखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध करती है और आगे भी विरोध जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के बाद जैसा उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं करते, तो इसी बात को आज उन्होंने चरितार्थ करने का काम किया, सीबीआई पर दबाव बनाया और अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी कारण के सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, धरने प्रदर्शन में है और ये लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी दमनकारी नीतियों से अपने पैर पीछे नहीं खींचती। खबर डोईवाला से है, जहां नुन्ना वाले गुरुद्वारे में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास व हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर उत्तराखंड के विकास को गति देने का काम किया। डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से गुरुद्वारा में भवन निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की धनराशि दी गई। इसके अलावा डोईवाला क्षेत्र के तमाम नहर, गुल और सीसी रोड निर्माण के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि जारी की है, जिसका शिलान्यास आज डोईवाला के नुन्नावाला में किया गया। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार क्षेत्र के विकास के लिए धरातल पर काम कर रही है। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गोरेल ने कहा कि डोईवाला में समस्याओं के समाधान के लिए सभी के साथ मिलकर प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर डोईवाला गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह, नुन्नावाला गुरुद्वारे के प्रधान ओमकार सिंह के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा और तमाम सिख समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। करोड़ों करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ये विशाल हॉल बना है, बहुत सारे निर्माण काम इसमें हुए हैं। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, ये जो अभियान है इसको ऊंचाइयाँ मिल रही हैं और इसीलिए इतने सारे काम हो रहे हैं। ये गुरुद्वारा या भारत की संस्कृति के प्राण है। ये अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से हम प्रदेश के जो अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके निर्माण के लिए हम अल्पसंख्यक कल्याण निधि से पैसा देते हैं। इसी निमित्त इस गुरुद्वारे के लिए भी हमने लगभग 84 लाख रुपया स्वीकृत किया है, जिसका आप विधिवत ढंग से गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से आज यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भी अल्पसंख्यक विभाग है उत्तराखंड सरकार का और अल्पसंख्यक आयोग दोनों ही अब पूरी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि उनको योजनाओं की हम अल्पसंख्यक लोगों को केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा जो भी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं वो सब उनको जानकारी भी दे रहे हैं। और यहाँ आज जो ये गुरुद्वारे में, नुन्नावाला गुरुद्वारे में करीब 80,99,000 रुपये की राशि जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ के जो बिल्डिंग के निर्माण के लिए और हॉल के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है, वो उसी का आज ये लोकार्पण का स्थान है। मुझे बहुत खुशी है सर। खबर देहरादून
देहरादून से है, जहां देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में फायर सर्विस की ओर से शौर्य का प्रदर्शन भी किया गया। टीम ने ऑयल फायर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगी आग, इंडस्ट्रियल हैजार्ड में क्लोरीन गैस लीकेज और हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू का डेमो दिया। उन्होंने दमकल कर्मियों की भी तारीफ की कि वो अग्निशमन के साथ रेस्क्यू, राहत बचाव, वीआईपी ड्यूटी, कानून व्यवस्था में अग्नि सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न मेले एवं आयोजनों में जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां पुलिस, माफ कीजिएगा, खबर लक्सर से है, जहां यूपी में माफिया सरगना अतीक हत्याकांड के बाद हरिद्वार देहात में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हरिद्वार जनपद की सीमाएं यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जनपदों से लगती हैं। लिहाजा सीमाओं पर जहां कड़ी चौकसी बरती जा रही है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी की तैनाती भी कर दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे। लिहाजा सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर खुफिया विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जिले में यूपी की ओर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई। खबर रुड़की से है, जहाँ बाजूहेड़ी यानी कि खबर रुड़की के बाजूहेड़ी से बेलडा ग्राम में जाने वाले रास्तों पर खेतों से गांव को जोड़ने वाली इंटरलॉकिंग सड़क के मार्ग पर अनियमितता के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग व ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण के आदेश दिए हैं। बता दें कि बाजूहेड़ी से बेलडा गांव जाने वाली सड़क के मार्ग पर जिला पंचायत निधि से खेतों पर जाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण चलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य में भी भारी अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने मौके पर जाकर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में उनके द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्हें काफी खामियां मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने दोबारा सड़क उखाड़कर पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने भी ये कहा कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली किसी भी सड़क में अगर गुणवत्ता नहीं पाई जाती है तो उसे दोबारा बनवाया जाएगा। उसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था, वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे। और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी। हमारे साथ में जेई वित्तीय जी ने भी जांच कराई। तो जो उस कमी बरती जा रही थी वो हमने पूरी कराई। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले पहले ही। कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई। जो काम खराब होगा, जिसकी गुणवत्ता के लिए मेरे हाथ से कोई ढिलाई नहीं है। मामला तो है, मैं जाकर बोल रहा भी था, तो वो जो ठेकेदार मुन्ना सिंह, उसने मुझे रोक दिया बड़ी प्रॉपर्टी का। कहने लगे मेरे को प्रॉपर्टी इतनी, मैं सब छका दूँगा तुझे भी और तुझे उल्टा लटकवा दूँगा। मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले और ईंट बिछा रहे।
खाली रेट डाल कर। उसमें कमियां क्या है? नहीं, कमी तो यह है खाली रेट डाल रहे बस, सीमेंट डाल कर नहीं, कच्चा माल डाल रहे नीचे, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे। अगर जाकर बोल रहे भी जिसे भी जो भी बोल रहा, मैंने विधायक जी से बात करी थी फुरकान जी से, उन्होंने भी कहा कहने ऐसे ही डलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों ने संवैधानिक मार्च निकाला। वहीं परेड ग्राउंड से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक निकाले मार्च में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में जल्द ओपीएस लागू करने की मांग की है। लोगों की जितने भी 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में जो सरकारी सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारी हैं, उनकी सब एक सूत्रीय मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और उसी के लिए विगत 4 वर्षों से एनएमओपीएस पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता है, और जिसका परिणाम है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब एवं हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक एकजुट हो चुके हैं, और जिस तरह से पड़ोसी राज्य हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, आज हमारा कर्मचारी समाज एकजुट हो चुका है, अपने आप को इसने वोट बैंक के रूप में स्थापित कर दिया है, और पूरे राजनीतिक दलों को दिखाया है कि जब तक उसने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को स्वीकार नहीं किया, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे हिमाचल में हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कई नए मरीज सामने आए हैं, साथ ही एक संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम बदलते ही देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 108 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दून अस्पताल में भर्ती एक संक्रमित की मौत भी हुई है। वहीं राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है। वहीं इस साल अब तक पूरे देश भर में कुल 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी देहरादून में 53 मामले मिले हैं। चिंता की बात यह भी है कि मेडिकल स्टाफ भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी कोरोनेशन अस्पताल में 2 डॉक्टरों समेत 6 मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे चारधाम रूट में हम लोगों ने 50 हेल्थ ATMs हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं, और ये 72 प्रकार का टेस्ट ये करता है। इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी उद्घाटन भी किया था। हमने सेक्रेटरीट में भी हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। आप लोगों ने भी इसका लाभ लिया होगा, जनता भी लाभ ले रही है। तो इसके अलावा जो यात्रा रूट है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक रूट है या आपका यमुनोत्री का ट्रैक रूट है, यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग लैब इन द बैग एक मोबाइल डिवाइस हम लोग दे रहे हैं। वो 28 प्रकार का टेस्ट वो करता है। आपको बता दें कि राज्य में लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार की भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों से अधिक श्रद्धालु इस बार आएंगे। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का सरकार कैसे पालन कराएगी, ये बड़ी चुनौती है। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार हवाई बातें पर ज़्यादा विश्वास करती है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लानत है इस सरकार पर, इसलिए क्योंकि चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई, ये दावे आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत ये है कि लगातार कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आपके पास ना उनको देने के लिए दवाई है, ना आपके अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर्स की कोई ड्रिल हुई है। आपका केंद्रीय औषधालय पुराने ही 2019-20 के समान से पटा पड़ा है और
केंद्र सरकार से सामान आपको भेजा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज जो मौतें हैं उसका आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तो पता चल रहा है कि डॉक्टर्स तक संक्रमित हो गए और ये पूरी तरह से शरीर को तोड़ देने वाला बुखार है। और सरकार इसके लिए कितनी मुस्तैद है, ये ठीक वैसे ही है जैसा आप जाम देख रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा से पहले ये हालत है शहर की, तो फिर चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद क्या होगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के रोकथाम करने के लिए हर तरीके के प्रबंधन कर दिए हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल भी की थी, उस मॉक ड्रिल में भी 100% सफलता मिली है। चारधाम यात्रा हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बराबर समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर PHC बनाई जा रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं और जो उन पड़ावों पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब में वैक्सीन से लेकर तमाम तरीके की सैनिटाइज से लेकर हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कुल मिलाकर कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि बहुत जल्द ही लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन ज़रा सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। वहीं ये भी देखना होगा कि चारधाम यात्रा के दौरान सरकार कैसे कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराती है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।